हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभे। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं, जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति।
उजाला तूने बचाया तूने संभाला तूने बचाया तूने संभाला तेरे भजन से यीशु तेरे भजन से यीशु उजाला उजाला है तूने बचाया है तूने संभाला है तूने बचाया है तूने संभाला है अंधेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा अंधेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा अंधेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा अंधेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा तेरे हाथों में यीशु सिवा का खजाना है तेरे हाथों में यीशु सिवा का खजाना है
सकूं। यीशु मेरा सब कुछ तू, कुछ तू। यीशु मेरा सब कुछ तू, 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 यीशु मेरा सब कुछ, यीशु मेरा सब कुछ तू, यीशु मेरा सब कुछ तू। करूं सजदा मैं दिल से कहूं, यीशु मेरा सब कुछ तू, 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 यीशु मेरा सब कुछ तू। आंखें मेरी नम से भरी, हर गम भर के भरी। आंखें मेरी नम से भरी, हर गम भर के भरी। आंखें मेरी नम से भरी, हर गम भर के भरी। आंखें मेरी नम से भरी, हर गम भर के भरी। फिर पोंछे होगी तूने आंसू, यीशु मेरा सब कुछ तू, यीशु मेरा सब कुछ तू, यीशु मेरा सब कुछ तू, यीशु मेरा सब कुछ तू। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है बहर है, तू जो है साथिया, मैं किसी की फिक्र ना करूं। तू जो है बहर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल, मेरा तन तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल, मेरा तेरे हाथों में है यीशु। हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कहाँ के रहने वाले हैं? नाम संजय कुमार है। मैं थाना चौकी का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही
आप सबसे बांटना चाहता हूँ। ये गवाही इनके बेटे की है जिसको 6 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण ये भाई बहुत परेशान हो चुके थे। तो भाई आप खुद बताइए कि आपके बेटे को क्या क्या होता था और उस दौरान आपको क्या क्या परेशानियां होती थी। हम बहुत परेशान थे। मेरा बेटा सन 2013 से बीमार थे और हमने बड़े डॉक्टर, वैद्य, चेले और में हर जगह अपने बेटे को लेकर गए, मगर हमें कहीं भी उस बच्चे के जीवन के लिए सहायता और मदद नहीं मिली। जब डॉक्टरों के पास ले जाते थे तो डॉक्टर भी उसकी रिपोर्टों को नॉर्मल बताते थे। तो हम बहुत परेशान थे क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी जो हम किसी के पास बता नहीं सकते थे। जब बताते थे तो लोग हमें कुछ एक बातों में ठट्ठों में उड़ाना चाहते थे, क्योंकि हम अपने जीवन से परेशान थे। उस बच्चे को लेकर हम बड़ी जगहों में गए क्योंकि हम कर्ज में डूब चुके थे। हम अपने बच्चे को लेकर हर जगह घूमे, मगर कहीं भी हमें इस बच्चे के जीवन के लिए कोई भी सहायता और मदद कहीं से भी नहीं मिली। हम चाहते थे कि अपना सब कुछ बेच दें, सब कुछ दे दें, मगर हमारा निकास ठीक हो जाते हैं। तो बेटे को क्या क्या परेशानियां होती थी वो आप बताइए। तो सिस्टर जी ऐसा है, उसके बाद हम उसको हर जगह ले गए, मगर बाद में हमें उस भाई ने बताया कि वहाँ लेकर चलो। वो भाई हमारे साथ आए। जब हम यहाँ आए, यहाँ उस समय जब हम यहाँ पहुँचे तो पास्टर जी ने हमारे बेटे के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद जब हम घर गए, ऑयल और वाटर जब हम ले गए तो उसको यूज किया। कई दिनों तक हम 3-4 महीने लगातार यहाँ आते रहे। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना कि इन भाई का बेटा जो है वो 6 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया था, जिस कारण इनका बेटा बहुत बीमार रहता था और 4 सालों से इनका बेटा बोल भी नहीं पाता था और इशारों में ही बात करता था। जैसे कि इन भाई ने बताया कि इनके बेटे को उनके नानी के घर में ही रखा करते थे, क्योंकि जब इनके बेटे को घर लेके आते थे तो रास्ते में ही इनके बेटे की जो तबीयत थी वो खराब हो जाती थी और मुंह से झाग निकलता था। इनके बेटे की स्थिति जब घर में लाते थे और भी ज्यादा खराब होती थी। ये भाई बता रहे थे कि जब ये भाई पहली बार चर्च में आए थे तो प्रभु के दास जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रार्थना के दौरान इन भाई का विश्वास जो है वो पूरी तरह से प्रभु पर हो गया था। और जब ये भाई अपने बेटे को लेकर चर्च में आए तो प्रभु के दास जी ने इनके लिए ले हैंड प्रार्थना की और उस प्रार्थना के दौरान ये भाई बता रहे थे कि इनको अपने बेटे में काफी सुधार आने लगा और इन भाई ने ये भी बताया कि इनका बेटा जो है वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया है। और ये भाई जो है वो प्रार्थना में बने रहते थे, लेकिन इनका बेटा जो 4 सालों से बात नहीं करता था, प्रभु ने उनके जीवन में ऐसा बड़ा अद्भुत चमत्कार किया और इनका बेटा 15 दिन पहले इनके बेटे ने बात करना शुरू किया। इनका बेटा अब पूरी तरह से सब परेशानियों से आजाद है। तो भाई आप बताइए कि प्रभु ने आपके बेटे को इतना बड़ा छुटकारा दिया और प्रभु ने आपके बेटे के जीवन में इतना बड़ा कार्य किया, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सब भाई और बहनों को संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु में आड़े और बने रहो और खड़े रहो। और जब भी परमेश्वर काम करता है तो हमारे सोचने से अलग करता है, इसका अलग तरीका होता है। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, सोचते हैं जल्दी से जल्दी कोई हमारा छुटकारा हो जाए, पर हम क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 20 अध्याय उसके 28 आयत में इस प्रकार लिखा है कि जैसा मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीलिमा देवी है और मैं दुमाना की रहने वाली हूँ। इन बहन को 7 सालों से पथरी थी, जिस कारण ये बहन बहुत परेशान हो चुके थे। तो इन बहन आप खुद बताइए कि आपको क्या समस्या होती थी? मैं 7 सालों से पथरी की दर्द से जूझ रही थी। बहुत ज़्यादा दर्द होती थी मुझे। हॉस्पिटल में
भी इलाज करवाया, वो दवाई देते थे और मुझे आराम नहीं होता था। मतलब हफ्ता 15 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। बहुत ज़्यादा तेज दर्द होती थी और कमर में भी दर्द होती थी कि मैं सोचती थी मैं खड़ा कैसे हूँ ऊपर। और जब मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसे बता दिया कि तेरा ऑपरेशन तय हो गया है, मंगलवार को ऑपरेशन है, फिर मेरी बेटी की डिलीवरी सोमवार को हो गई और मैं उस वजह से हॉस्पिटल ना जा पाई। और फिर उसके बाद मेरी मासी सुंदरनगर मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि बेटा तो उधर चल, हम भी वहीं जाते हैं और तू ठीक हो जाएगी। मुझे विश्वास भी था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। जब इतनी सालों से मेरी दर्द थी तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा ठीक हो गया है तो तू भी ठीक हो जाएगी, जब मैं उसके हालात देख के सोच रही थी कि सच में ठीक हो जाऊंगी, तो मैं उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते में ज़रूर चलूँगी। तो जैसे मैं यहाँ पे आई और मुझे दर्द हो रहा था और मैं सोच रही थी, जब मैं एंटर हुई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे तो अलग सा नज़ारा है, मैं आऊँगी यहाँ पे। और उस दिन मेरा बहुत बुरा हाल हुआ यहाँ पे और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मैं सोच रही थी कि ये दर्द मेरी ठीक हो जाएगी और मुझे विश्वास हो गया कि आज से मेरी दर्द ख़त्म हो गई। मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और उस दिन मैंने सोच लिया कि अब मेरी पथरी ठीक हो जाएगी और मैंने प्रभु पे विश्वास किया। और जैसे ही शुक्रवार आया मैं टेस्ट करवाने हॉस्पिटल चल गई, क्योंकि मुझे हल्की हल्की दर्द थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने बोला कि अपना टेस्ट करवा ले। वहाँ पे टेस्ट करवाया तो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हो गए और मैंने हालेलुया, सभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि हमने इन बहन से सुना कि इनको जो है वो 7 सालों से पथरी की बहुत ज्यादा दर्द होती थी और इनको पित्त में 8 mm की पथरी थी, जिस कारण इनके कमर में दर्द होती थी, जिस वजह से इनसे उठा बैठा नहीं जाता था। और जब ये बहन डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर इनको ऑपरेशन के लिए कहते थे। एक दिन तो इन बहन का ऑपरेशन जो है वो रख दिया गया था, लेकिन किसी कारण ये बहन ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सके। उसके बाद ये ग्लोरी चर्च मुखा में आए। तो जब ये बहन पहली बार चर्च में आए तो प्रभु के दास जी ने इनके लिए प्रार्थना की और कहा कि बहन आप लगातार 4 हफ्ते चर्च में आइए। तो ये बहन बता रहे थे कि जब ये पहले हफ्ते प्रार्थना में आए तो इनका दर्द जो है बहुत बढ़ने लगा, लेकिन जब ये दूसरे हफ्ते शुक्रवार के दिन टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास गए तो ये बहन बता रहे थे कि इनके टेस्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा नाम रूपी देवी है, मैं जोरौन की रहने वाली हूँ। ओके, ये जो सिस्टर है जिनको आप देख रहे हैं, इनके घर के हालात भी ऐसे ही बिगड़ चुके थे। बहुत से लोगों को यहाँ पता होगा, बहुत से लोगों ने इसको है ना धूमधाम मचाते हुए भी देखा है। कितने लोगों ने देखा है? और परमेश्वर ने उससे भी इन्हें आजाद किया है। लेकिन ये ही नहीं, और भी एक आजादी इनके लाइफ में आई, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। इनके जीवन में क्या हुआ मैं वो बताना चाहता हूँ। बहन ये बताइए कि आपके जो बेटे को जब माइंडली अटैक हुए तो क्या हुआ, इसने घर में क्या किया, कुछ बता सकते हैं? उसने लड़ाई दंगा किया घर में। इसके लड़के ने जो जिसको आप देख रहे हैं, आप भैया आपका नाम क्या है बताएं? सोनू नाम। ओके, आप बड़े ध्यान से सुनना, ये गवाही आपके जीवन में काम करेगी। सोनू जी की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया शैतान ने। कैसे किया? इसको पागल कर दिया और घर के अंदर भी ये पागल की हरकतें कर रहा था। और यही नहीं, काफी लंबे समय से ये बहन कहती है कि ये अलग अलग तरह की आवाजें भी देता था। कैसी आवाजें देता था? हाँ जी आवाजें देता था, है ना। कोई कहता है मुझे, ये कहता है कि कोई मुझे कह रहा है कि इधर आ जा, कोई मारने के लिए आता है इसको। कभी ये रोड से क्रॉस करता तो जैसे आवाज गाड़ी की हॉर्न की होती वैसे निकालता था, है ना। हाँ जी, है ना। और कभी किसी को कुछ कहता, कभी किसी को कुछ कहता। तो इस तरह के हालात आ चुके थे और इसी तरह से इसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब घर के अंदर इसने बहुत ही गुस्सा किया, बहुत कुछ धूमधाम किया, तो क्या हुआ, गांव के लोगों ने क्या किया,
गांव के लोग आए दिन के घर में ऐसा ही हमेशा होता रहता है, और वो इकट्ठे हुए सारे गांव के लोग और एक डंडा लिया और से इसको क्या किया, बहुत मारा, बहुत पीटा। और जैसे इसको पीटा तो उसको क्या हो गया, इसकी जो एक टांग है वो फ्रैक्चर कर दी गांव के लोगों ने। सही है बहन, ऐसा ही हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। और जब फ्रैक्चर कर दी तो इसने बहन ने हमें कॉल किया चर्च के नंबर पर, और चर्च के लोगों ने इन्हें गाइड किया। फिर यही प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई, और जैसे मुझे पता चला तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत अपने टीम के कुछ लोगों को कहा कि इस बहन की मदद करने के लिए आप जो है तुरंत निकल जाओ और उसके लड़के को हॉस्पिटल के लिए लेकर के आओ। तो बहन ये सच है कि हमारी टीम आपके पास पहुंची, हाँ जी। और गाड़ी लेकर के हमारी टीम वहां पर पहुंची और उसके लड़के को जो है हॉस्पिटल में लाया गया। हाँ जी। और उसके साथ ही साथ मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, जब हॉस्पिटल से ये घर लेकर के गए अपने बच्चे को, तो क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनो। तब भी ये बहुत परेशान थी बहन, ये इसका जो लड़का है उस समय भी ये बहुत सारी जो है ना हरकतें कर रहा था। ये तब भी है ना माइंड से ठीक नहीं था। इसने क्या किया, घर में जितना भी जो प्लास्टर जो डॉक्टर ने किया था इसको उखाड़ दिया और पूरी धूमधाम मचाने लगा। सही है बात? हाँ जी। और ये बहन एक दिन रो करके जो फिर से रो करके है ना बातें कर रही है। मुझे फोन किया कि क्या करना है भाई, बताए अब क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, इसको लेकर के आओ अब। और उसके लिए जो है यहाँ पर प्रार्थना की गई, और प्रार्थना के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रार्थना के बाद कैसे प्रभु के काम हुए। पहले तो मुझे ये बताइए भाई, जब आपकी टांग टूट गई तो आप कैसे चलते थे? है यहाँ मेरे से तो चला नहीं जा रहा। आप बताइए कैसे आप चलते थे उस समय? कैसे चलते थे, दिखाओ आप। जब आपकी जो टांग टूट गई थी बताइए। हाँ चलो इधर ऐसे चलते थे आप। ओके, तो कितने समय तक आपको जो है ये दर्द होता रहा टांग टूटने के बाद? कोई 1.5 महीने तक रहा, बहुत ज्यादा 1.5 महीने तक रहा, खड़ा नहीं हो पाता था। और आप दवाइयाँ भी खा रहे थे? हाँ जी, दवाई। बहन आप बताइए, डॉक्टर ने क्या बताया था आपके बेटे को, क्या हो चुका है? इसकी हड्डी कराया के इसकी हड्डी टूट चुकी है, इसका ऑपरेशन होगा। इसका ऑपरेशन होगा। हाँ जी। और आप इसको कुछ समय तक यहाँ पर लाते रहे, हाँ जी। और आपके जो दिल में एक विश्वास था कि मेरे बेटे को परमेश्वर ठीक करेगा। हालेलुया। इस बहन का विश्वास देखिए, इसका विश्वास है कि परमेश्वर अपने बच्चे को ठीक करेगा। लेकिन मैंने इनको कहा कि आप हॉस्पिटल में भी जाएं। हालेलुया। और हॉस्पिटल में ये एक दिन जो है जब इनको टेस्ट करवाना था, मैंने इनको भेजा कि आप जाइए, प्रार्थना हो चुकी आपके बच्चे के लिए, और अब आप हॉस्पिटल में जाइए और बताइए मुझे कि आपका बेटे का जो टेस्ट है वो कैसा आया है। जब डॉक्टर के पास गए बहन, तो डॉक्टर ने क्या बोला जब आपका टेस्ट हुआ? ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ये बंद होगा। इनकी हड्डी जुड़ चुकी थी, और इन्होंने कोई दवाई भी नहीं खाया। हालेलुया। सोचो, इनके बच्चे ने एक दवाई भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने कहा जब तक इसका पूरा टेस्ट नहीं होगा तब तक हम इसको दवाई नहीं दे सकते। सही बात है? हाँ जी। सोचो 1.5 महीने तक ये दर्द से तड़प रहा था, लेकिन प्रभु का काम कैसे हुआ। एक दिन जब यहाँ पर छुटकारे की प्रार्थना हो रही थी, मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने इस लड़के के लिए भी प्रार्थना किया, और उसी समय ये चंगा हो गया, उसी समय इसका दर्द गायब था। हाँ, आप बताइए सही में ऐसा ही हुआ था? और उसके बाद आपने कोई दवाई नहीं खाई, कोई दवाई नहीं। और बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, और आप चल पा रहे हैं ना। अरे आप ना बहुत है ना लूज लोग हैं, है ना। ये क्या था? ये था आपका सहारा ना, है ना, ये आपका सहारा था। इनको हाथों में उठाओ और है ना दिखाओ लोगों को कि मेरा सहारा भी ये नहीं है, मेरा सहारा परमेश्वर है। चलो फिर यहाँ पे आप चल सकते हैं अभी। हाँ, इनको हाथ में लो, कोई बात नहीं, हाथ में उठाओ, ऊपर उठाओ। हाँ, घूमो पहले इसके सहारे से प्रभु ने इसे क्षमा कर दिया।
चलेंगे, बहरे सुनेंगे, है ना, अंधे देखेंगे। हालेलुया। ये अभी शुरुआत है, लेकिन प्रभु कहता है कि विश्वास करो। हालेलुया। तो बहन आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये काम कौन कर रहा है? इस बहन के आंखों के आंसू बता रहे, कौन कर रहा है काम? ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का भी और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन के लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। जब से ये प्रभु में आए, इनका एक ही भरोसा है कि परमेश्वर मेरे परिवार को चंगा करेगा, सुरक्षित करेगा। और इस बहन के विश्वास के द्वारा इसके बेटे को परमेश्वर ने चंगा किया, हड्डियों को जोड़ दिया। हालेलुया। तारीफ कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते बढ़ते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत कर सकता है तो आंख में कभी नहीं सोता है। हालेलुया। एक एक को छूले आज परमेश्वर। मैं चाहता हूं अपने आंखें बंद करो और उस प्रभु को एक महिमा दो। हालेलुया। आप ताली के आवाज से बता दो कि आप जीवित परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ आए हैं। तुरंत ध्यान दो, जो पैसे उन्हें प्राप्त कर दो। यह महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और उनका आत्मा का जो कसा है वो यहाँ पर छूट है। हालेलुया। मैंने देखा शैतान के जतुए दिलों को आग बुझाया जा रहा है और आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहली बात है, किसी को अगर जलन होती तो किसको हो सकती है जलन? अगर मान लिया किसी आपके करीबी व्यक्ति को जलन हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो समस्या है ना। आपके अपने लोगों को तो जलन होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई, आप बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई आगे जा रहे हैं और किसी को जलन हो रही है, तो ये किसकी ओर से हो रही है? ये दुष्ट की ओर से हो रही है। आज अगर पूरे संसार में समस्या चल रही तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पता है कौन जिम्मेवार है? शैतान। क्यों जिम्मेवार है वो? क्योंकि उसने पहले से योजना बनाई हर व्यक्ति के लिए कि जो परमेश्वर ने बनाया इंसान को, इसको मैं पाप में गिराऊंगा, इसको मैं नाश करूंगा, इसके ऊपर मैं अटैक करूंगा, इसको मैं नरक में ले जाऊंगा। ये किसकी योजना थी? इस शैतान की योजना थी। अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं वचन से। अगर आपने ये वचन को समझ लिया है तो आपको परमेश्वर जो है आगे बढ़ाएगा और आपके लाइफ के लिए बड़ी योजना परमेश्वर की है, जिसको आज आपको लेकर के जाना होगा। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 12 आयत में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो, बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषों से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान हमेशा इस बात में है ना ताक रहा है कि जब कोई व्यक्ति परीक्षा में जाए तो उस व्यक्ति को कैसे न कैसे नाश किया जाए, किसी ना किसी तरह से परीक्षा के समय में उसके परीक्षा में उसे पास ना होने दे। जब बच्चों की परीक्षाएं होती तो किसके लिए होती हैं? अगली क्लास में जाने के लिए। और जब आपकी और मेरी परीक्षा होती है तो वहां पर बहुत से लोग जो है रोते हैं, चिल्लाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये किसकी योजना है पता है?
ये शैतान की योजना है। आपको परीक्षाओं में से पास होना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं 3 प्रकार की परीक्षाएं आपके पास आती हैं। एक परीक्षा जो है वो आपके कारण आती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि शैतान पाप करवाने के लिए उसका आता है, उसके कारण आपके पास जो है परीक्षा आती है। और दूसरी जो परीक्षा है वो शैतान की ओर से आती है, लोगों को नाश करने के लिए। और तीसरी जो परीक्षा है वो आपको बढ़ाने के लिए आती है, वो परमेश्वर की ओर से आती है। क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता है, और वो अच्छी बातों को आपके दिमाग में लेकर के आता है, जिससे आप बढ़ जाए। हालेलुया। अब ये समझना आपको होगा कि परीक्षा किसकी ओर से आ रही है, आपके द्वारा या शैतान के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा। जब किसी के जीवन में परीक्षा हो तो उस समय जो है आपने उस परीक्षा में स्थिर रहना। परीक्षा जो है आपके लाभ के लिए है। मैं आपको बता रहा हूं, एक परिवार यहाँ पर बहुत पीछे काफी पहले की बात है, उस समय आया और उसने कहा आखिर मेरे जीवन में बहुत बार ऐसी परीक्षाएं आ रही है, ऐसी परीक्षा आ रही है, पास्टर जी बताओ ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा मेरे जीवन में। मैंने कहा जब जब तेरे जीवन में परीक्षा आएगी तब तब परमेश्वर की बड़ी योजना है तेरे लिए, इसको ग्रहण कर ले। मैं क्या, और उस व्यक्ति ने कुछ समय तक तो उसको लाइफ में ग्रहण किया उन परीक्षाओं को, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला, वचन की अगुवाई में नहीं चला, उसके बाद वो परीक्षाओं में हारता गया। आज वो परीक्षा में नहीं है। हर परीक्षा जो है, जितनी भी परीक्षा आपके जीवन में आती हैं, वो आपको बढ़ाने के लिए है। उस परीक्षा में पास हो जाओ जो आपके पास है। बहुत से लोग जो है परीक्षा में कब जो है उससे बाहर हो जाते हैं परीक्षा से, जब आप अपने आप को ना उस परीक्षा में स्थिर नहीं रखते हैं। परीक्षा आएगी, आपको बढ़ाने के लिए होगी। लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, पर याद रखो उसके बीच में प्रभु आपकी मदद करेगा। बहुत से लोगों को अकेलापन महसूस होगा, पर याद रखो प्रभु वहां पर काम करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ चलेगा। बहुत बार लोग आपको देखते हुए जलन से भर जाएंगे, कई लोग आपके विरोध में जादू टोने का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आप उस समय वचन के अनुसार चलते रहें, जीते रहें, तो वचन क्या कहता है, याकूब के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। क्या मतलब है इसका? जो प्रभु के लोग हैं उनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप प्रभु के वचन पर चलते रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जीते रहें, तो कोई जादू टोना करने वाला व्यक्ति कोई भी आपके ऊपर सफल नहीं होगा। बस आपको कंडीशन एक है कि आपको वचन के अनुसार चलना होगा। और वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि जो लोग परीक्षा में जो पास हो जाते हैं उनकी मैं, हाँ जी, आप लोग ठीक है ना? अगर ठीक है तो ताली बजाइए अपने लिए। जो सुस्ती है ये भी परीक्षा है, ठीक है? सुस्ती भी एक परीक्षा है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। शैतान कैसे कैसे काम करता है। बहुत से लोग वचन नहीं पढ़ पाते ना, ये परीक्षा है। ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। बहुत से लोग परीक्षाओं में से जब गुजरते हैं तो वो बहुत से लोग जो है उस परीक्षा में पास इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि बहुत से लोगों के पास वचन नहीं है। जब बच्चा पूरी साल भर स्कूल गया और उसने पढ़ाई की ही नहीं है तो परीक्षा में कैसे पास होगा वो? कितने लोगों के पास बाइबल है? दिखाओ अपने हाथ में। ये दिखाने के लिए नहीं है, इसको क्या करना है आज के बाद? इसको पढ़ना है, इसमें लिखे हुए वचन को अपने लाइफ में क्या करना है? लागू करना है। जब परीक्षा आएगी तो आप क्या करेंगे? वचन से बात करेंगे। किससे?
जो परीक्षा देने वाला होगा। वचन में ये लिखा है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसने कहां से बात किया? कहां से बात किया जी? कहां से बात किया? वचन में ये लिखा है। शैतान भी क्या बोल रहा था? वचन में ऐसा लिखा है। शैतान भी बोल रहा था वचन में ये लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा वचन में ये भी लिखा है। पर जब हमने पढ़ा ही नहीं होगा और इसको हमने देखा ही नहीं होगा बाइबल को पूरी साल भर, तो कहां से हम बोलेंगे वचन में लिखा है? वचन तब काम करेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। जब आपके सामने परीक्षा आए तो उसको क्या समझना? आनंद की बात समझना। परीक्षा में खरे उतर जाना, और जब आप खरे उतर जाओगे तो आपको मुकुट भी मिलेगा। पर मैं अभी आपको बताना चाहता हूं आप कैसे जो है परीक्षा के समय में सफल होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, अपने शरीर को ताजा कर लो। शैतान को एक तकलीफ होती है कि आपके अंदर जो है ना प्रभु का वचन ना जाए। अगर वचन है ना, ये वचन चले गया तो उससे उसको बहुत तकलीफ होती है, और वो पूरी रीति से रोकता है कि आपके अंदर जो है वचन नहीं जाना चाहिए। शैतान की एक योजना है। सोचो, अगर बीज भूमि में गया और उसमें कुछ ऊपर अंकुर नहीं आया तो उसका मतलब है कि भूमि में तो बोया गया, लेकिन भूमि में कहीं ना कहीं है ना गलत टाइम में बोया गया वो बीज, इसलिए वहां पर काम नहीं किया वो बीज। सूखी भूमि में बोएंगे तो क्या होगा? बीज काम करेगा? वो है ना जल जाएगा भूमि के अंदर। इसलिए अपने हृदय को तैयार करो। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाओ। मैं आज इस वचन को गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगी। इस वचन को ले लूंगी। हालेलुया। समस्या, परेशानियां, निराशाएं वो डेविल की ओर से हैं। हाँ जी, यहाँ पर और भी है कोई, क्या नाम है उनका? सोमना आंटी के पास माइक ले जाओ। आप बैठे रहो, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना। हाँ, मैंने आपको क्या कहा था कि आप ऑपरेशन मत करवाइए जी, फिर भी क्या किया आपने? फिर भी डॉक्टर ने मेरे को बहुत डरा दिया कि आपको कैंसर है और इसका ऑपरेशन और करना ही पड़ेगा। आपने ऑपरेशन करवा दिया। करवा फिर जब आपका ऑपरेशन हो गया तो जब आप एडमिट थे वहाँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर क्या हुआ था आपको? जब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ, कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, कि मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी अपने आप को मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा चेक मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये आंटी को मैंने कहा, मैंने देखा कि आपके पास बीमारियां नहीं है। ये जो आपके जीवन में मैं देख रहा हूँ बीमारियां नहीं है, बनाई जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर सही बोल रहे। मैंने कहा ठीक है तो आप करिए। फिर डॉक्टर के पास जब ये गए तो उन्होंने तो अपना ऑपरेशन कर दिया, जो भी कुछ बताना था बताया, और 1 साल भर इनको काम में लगाया। लेकिन इनके अपने शब्द थे कि जो पास्टर जी आप बोल रहे हैं, हमें भी हॉस्पिटल में जाके एहसास हुआ था ऐसा कि जो मैंने बोला था ये बीमारी नहीं है लेकिन शैतान ने बनाई है। ऐसा हुआ था कुछ, आपको बताया था आपने मुझे, है ना? अब सुनिए, परमेश्वर ने क्या किया? मुझे दिखाया, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन प्रभु ने फिर भी इनको संभाला। प्रभु ने इन्हें चंगाई दिया, छुटकारा दिया। ठीक है, और भी एक गवाही आने वाली है, और गवाही आने वाली है, लेकिन वो शिमला जाके आएगी। है हाँ, आप बताइए वो क्या गवाही है? अभी उसका एक प्रूफ और लाना है आपको। प्रूफ के साथ ये गवाहियां बताने वाले, ऐसे नहीं हम। हाँ बताइए। मई महीने के 13 तारीख को मेरे को डेट दी थी डॉक्टर ने कि 14 तारीख को आपको ऑपरेशन होगा। हाँ। और फिर से एक अल्ट्रासाउंड कराई प्राइवेट है। मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड वालों ने बोला कि भाई ना तो पथरी है ना तो पीती है, कुछ भी नहीं है पेट में, बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। और फिर बोला डॉक्टर ने कि इमरजेंसी कराओ सरकारी में कराया तो वहाँ भी बोला कि कुछ नहीं, पेट में गैस है और ना पथरी है ना पीती है, कुछ नहीं, आपके पेट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला MRI कराओ, तो अब शिमला जाएंगे तो MRI कराएंगे। तो फिर MRI। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप पहले तो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, पथरी पीती में को निकालना है, किसने बताया था आपको? डॉक्टर ने बताया
बताया डॉक्टर ने बताया था। फिर जब आप प्रेयर के बाद गए तो क्या हुआ? फिर अब बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ना पित्ती है ना तो पथरी है, कुछ भी नहीं है, पेट में खाली है बिल्कुल। अब प्रेयर के बाद ये बोल रहे हैं कुछ नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। अब ये टेस्ट और कराना है, डॉक्टर ने जो बोला है आप देखोगे। हालेलुया। हम जो यहाँ देख रहे हैं उस पर विश्वास करो। जो शैतान आपको दिखा रहा है वो सच नहीं है, वो झूठा है, वो हत्यारा है, वो दोष लगाने वाला है, वो बीमारियों को तैयार करता है, बनाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर छुटकारा देता है, आजाद करता है और महिमा दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो आपके संग संग चलेगा। हाँ, साकू आंटी के पास भी जाइए। हाँ, तो बताइए ना थोड़े से शब्दों में, आपकी क्या बीमारी थी? मुझे डॉक्टर ने पथरी बताई थी, बहुत दर्द होता था अपने पेट में। हाँ, पीती ने पथरी बताई थी। हाँ, फिर मेरे को भी बोला भाई इमरजेंसी प्रेशर रखा हुआ था उन्होंने। हाँ, फिर मैं जो मेरे को घर लेके भी सोजिश आई है, किंतु 9 दिन की दवाई दी थी उन्होंने सोजिश की, उसके बाद प्रेशर खतरा। फिर मैं पास हो गए ना। हाँ, फिर मैंने आपको फोन किया पास्टर को। फिर मैंने पास्टर जी मेरे को ऐसा शब्द आया कि नहीं इस बुढ़ापे में कैसे मैं प्रेशर से डरती हूँ कि नहीं। फिर पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया शाम को। फिर मैंने विश्वास किया। मेरे पास ने बोला भी आज आंटी जी आपकी पथरी गायब है, आपको कोई पथरी नहीं है। फिर मैं विश्वास किया। मेरे को ना दर्द हुई 3 साल हो गई, ना दर्द हुआ मेरे को 3 साल हो गई, ना दर्द हुआ मेरे को ना कुछ नहीं। फिर मेरा बेटा नहीं माना भी, उसने फिर मेरे को ले गया महीने बाद भी अल्ट्रासाउंड कराना भी है पथरी अल्ट्रासाउंड कराया था वहाँ पे, ना पथरी थी, बिल्कुल पित्ती खाली थी। हमें आते कम ठीक। डॉक्टर ने क्या बोला, ये क्या है? डॉक्टर को रिपोर्ट दसी। डॉक्टर ने बोला ये क्या हुआ था कुछ? हाँ, बोला भी दवाई की आपने भी, पहले की रिपोर्ट तो पित्ती भरी हुई थी। फिर ये दूसरी बार अल्ट्रासाउंड लिया ना, उसके बाद पथरी बिल्कुल थी। देखो डॉक्टर बोला वहाँ पर एक बड़ी गवाही यहाँ पर आ चुकी है कि डॉक्टर ने अपने टेस्ट के द्वारा अपने ही आंखों से देखा भी था और इनको बताया था इनका ऑपरेशन करना जरूरी है, और डॉक्टर ने बोला जल्दी करवाना है, खतरा भी हो सकता है। ऐसा ही था ना? हाँ जी, हाँ जी। और जब ऐसा बोला गया तो घर के लोगों ने भी ये सोचा कि जल्दी से ऑपरेशन करवाना चाहिए। 2-2.5 महीने के बाद ऑपरेशन के लिए गया। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, आंटी ने बताया, इन्होंने मुझे फोन किया और फोन के ऊपर ही मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा आंटी चिंता मत करो, आपकी पथरी गायब हो चुकी है। और उन्होंने रिसीव किया। हालेलुया, आमीन किया। डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर ने जब सारे टेस्ट किए तो डॉक्टर एक टेस्ट देख रहा है, दूसरा देख रहा है, पहले के भी देख रहा है, और वो कह रहा है इनको कि ये तो चमत्कार हो गया, ये तो परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। ऐसा ही बोला था ना? है ना? और पित्ती पूरी खाली थी, कोई पथरी नहीं थी उसमें। हालेलुया। जो आपका विश्वास है ना, आप उससे जयवंत होते हैं। हालेलुया। सामने जब परीक्षा आएगी तो आपको कौन उसमें पास करेगा? कभी कुछ बच्चे तो नकल दे करके ना पास हो जाते हैं, पर उसको हम परीक्षा नहीं कहते हैं। वो तो समझो नकल लेकर के पास हो गए तो क्या फायदा। ऐसे बच्चे भी हैं जो मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। और कई बार तो न्यूज भी आती है, अरे ऐसा सा बच्चा इतने नंबरों से पास हो गया, और क्या क्या उसके बारे में बातें होती है। सोचो जब ऐसा न्यूज में ऐसा कोई बच्चा आ जाता है तो उसके माता पिता को कितनी खुशी होती होगी। सोचो अगर चमुक्का कलीसिया के बारे में न्यूज में आना शुरू हो गया कि कलीसिया में बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, डे बाय डे वो बढ़ते चले जा रहे हैं, परीक्षा के समय में वो पास हो रहे हैं, और न्यूज में आ गया, लोग सुन रहे हैं, आपके रिश्तेदार सुन रहे हैं, अन्य जाति लोग सुन रहे हैं कि इनको रोक पाना मुश्किल है क्योंकि ये तो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो किसको खुशी होगी? परमेश्वर को खुशी होगी। शैतान ने आपको तकलीफ दिया, निराश किया, आपके जीवन में गड़बड़ियां डाली, और फिर भी आप डे बाय डे प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं और
परमेश्वर के कामों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बचाना चाहता है। प्रभु आपको एक ऐसा जन बनाना चाहता है जिसको देखकर शैतान जो है लज्जित हो जाए और शर्मिंदा हो जाए और उसकी सामर्थ तोड़ी जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान की एक योजना थी शुरू में कि जो परमेश्वर ने जो बनाया, जो इंसान को उसको गिराया जाए। ये शैतान की एक योजना थी शुरू में और उसने किया भी। लेकिन परमेश्वर की आज एक योजना बन चुकी है कि जिसको शैतान ने कमजोर किया, जिस इंसान को खत्म किया या निराश किया, उसको परमेश्वर आज सुंदर बनाना चाहता है, उसको सामर्थ्य से भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जो है यहाँ पर कुछ ऐसे कामों को देखने जा रहे हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर है, उसके सामने कोई जादू टोना नहीं चलेगा, कोई शैतान खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जलती हुई आग है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक मार्ग से आएगा लेकिन 7 मार्गों से भाग जाएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं, आपके घरों में छुटकारा जा रहा है। आप जादू टोने की सामग्री से आजाद हो रहे हैं। जो आपके लिए जो जादू टोने का प्रयोग किया गया, आज आप आजाद होने जा रहे हैं। प्रभु कहता है मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। हालेलुया। सभी अपने हाथ के बंद करें और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलो और प्रभु से आजादी की घोषणा करो। और प्रभु से कहो मैं आजाद हो चुका हो। जो आजाद हो चुका है वो आगे बढ़ना चाहिए। अगर जो पीछे जा रहा है वो अपने मुंह से अंगीकार करूंगा, अभी पीछे नहीं, मैं आगे जाऊंगा। हालेलुया। और एक एक जन को परमेश्वर आज यहाँ पर ब्लेस कर। हालेलुया। एक एक जन को आज छुटकारा दे। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग छुटकारा पाने के लिए यहाँ तड़प रहे हैं, निराश है और जो चाहते हैं कि मैं कैसे आजाद हो जाऊंगा, लेकिन आज आप आजाद होने जा रहे हैं आपके अंगीकार करने के द्वारा। अगर कोई घुटनों में बैठना चाहते तो वो घुटनों में बैठ जाओ, अपने हाथ को उठाओ और मैं आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपको कुछ बदलते हुए कुछ देखना चाहते हैं तो प्रार्थना करो, मुंह खोलो और प्रार्थना करो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, एक जन के ऊपर वो आत्मा ठहर जाए। पवित्र आत्मा छूले, छूले, एक एक जन को छूले आज यहाँ पर।